जी। अब देखिए सर, जब इस लाइन में हम गंदा काम किए जी। तो 1 करोड़ का संपत्ति हम बनाए हैं जी। मेरा परिवार, मेरी माँ तवाइफ थी जी। हाँ, मेरी बहन तवाइफ है जी। हम भी तवाइफ। अरे तवाइफ का नाम होशियार हुआ सर जी। तो बाप का नाम पूछा गया तो मेरे भाई का नाम बताया गया। ओह। हाँ, तो हम सोचने लगे कि दोस्तों, गाजीपुर की बसुका गांव जो है, वहाँ की पीड़िता से हम आपको मिलवाना जरूर चाहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी बिटिया है जो अपनी तकलीफ बताएगी कि और ये भी बताएगी कि वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के व्यवसाय में पहले काम किया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दोस्तों, हम इससे बात करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में शुरू से बताएं। अपना नाम मत बताइए, अपना नाम मत बताइए। तो हम अपने बारे में बताएं। जी जी, अपने बारे में बताइए। देखिए, हमारी 12 बरिस की उम्र में जी। हमको उतना ज्ञान नहीं था। जी। हम नहीं जानते थे कि ये काम क्या होता है। जी। 12 साल की उम्र में जी। हमसे वेश्यावृत्ति कराया गया। किसने कराया? मेरी माँ कराई, मेरा परिवार कराया, पूरी तवाइफ लोग करती थी। हमको ये बात नहीं मालूम था। जी। जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई जी। तैसे तैसे हमको नॉलेज होते गया। जी। जी। फिर भी हम सब वही काम कर रहा था। जी। हम कभी नाच गाना देखा ही नहीं। मतलब आपका पूरा परिवार इसमें शामिल था? हाँ, मेरा परिवार, मेरी माँ तवाइफ थी। जी। हाँ, मेरी बहन तवाइफ है। जी। हम भी तवाइफ। अरे तवाइफ का नाम सिर्फ दिया गया, समझिए कि उसको बेसिया, जी। एक रंडी जो कहता है ना, जी। रंडी बोला जाता है। जी। वो रंडी पना जिसे उन लोग करती थी। जी। तो करती थी जैसे, फिर हमको मजबूरी में हमको दबाव बना के ये काम करवाई। जैसे जैसे हमको उम्र हुआ, जी। उसी लाइन से हमको एक बच्चा पैदा कराया गया। जी। जी। मेरा लड़का 9 साल 8 साल का है। जी। तो जब हमारा बच्चा पैदा हुआ जी। तो हमारे दिल में, जब हम ये जाने कि ये गंदा काम है, जी। तो हमारे दिल में एक अहम जागी जी। कि नहीं, कि जब अपने लड़का का एडमिशन हम करवाएं जी। सिटी मंटेसरी में, जी। हमारे भदौरा में जी। सिटी मंटेसरी में स्कूल है। जी। तो मेरा बच्चा जब होशियार हुआ सर, जी। तो बाप का नाम पूछा गया तो मेरे भाई का नाम बताया गया। ओह। हाँ, तो हम सोचने लगे कि रे बाप, ये कल के दिन मेरा लड़का जवान होगा जी। तो हमारा लड़का से सब पूछेगा कि तुम्हारी माँ बेसवा थी। जी। तो हमारा लड़का तो शर्म से मर जाएगा। जी। मर जाएगा। हम उस बच्चे के खातिर जी। अपने भविष्य को हम बदल देंगे। जी। हाँ, हम सोचे कि नहीं, ये गंदा काम है। जी। फिर एक मुसाफिर से हमको भेंट हुआ। जी। वो मेरा आदमी, जी। वो बहुत ईमानदार है। जी। हाँ, समझिए कि मजदूरा है। जी। जी। हम उस लाइन में गंदगी किए हैं। वो मजदूरा है। जी। मेरे आदमी का हमारे ऊपर एहसान है जी। कि जो हमारे में 50 दाग लगा है, जी। जो हमारे बेटा को, हमारे बेटी को अपना नाम दिया। अरे वाह। 3 साल से जी। 3 साल से हम निकाह के दर्जा में हैं। जी। निकाह के दर्जा में हमारी बेटी है। जी। इस लाइन से हमको लड़का, उन्होंने आपसे निकाह कर लिया? हाँ, तो निकाह कर लिया। जी। अब वो लड़का उन्हीं का है। जी। जैसे जी। जिस आदमी से हम शादी किए हैं, जी। वो लड़का उन्हीं का जन्मा है। जी। जैसे वो निकाह से पहले का है। जी। समझ रहे ना? जी। जी। तो फिर भी हमारा घर कबूल, हमारे पास कोई साबुत नहीं था। जी। कि हम दिखाएं कि अपने बाप का नाम क्या दे। तो मेरे भाई का नाम चढ़ाया गया। जी। फिर हम सोचे कि नहीं, जब वो आदमी हमारे पे मेहरबान हुए, हम रोए गाए। मेरा आदमी का एहसान है जी। कि जो नरक की चीज को अपना नाम दिया। जी। हाँ, मेरा आदमी बम्बे में ऑटो चलाता है। जी। हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं। जी। 10-15 हजार रुपया जो भी महीना कमाते हैं, जी। वो हमको देते हैं। जी। हम उसी पैसा से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अपना हम खाते पीते हैं। जी। अब देखिए सर, जब इस लाइन में हम गंदा काम किए जी। तो 1 करोड़ का संपत्ति हम बनाए हैं। जी। 40 लाख का फ्लैट है जी। बनारस में, जी। नई सड़क पे। जी। तो हम तो जाने नहीं कि बाद में क्या होगा। हम अपने बहन का नाम डाल दिए। जी। तो वो हमारे नाम से रजिस्ट्री है। जी। तो देखिए, हम मांग रहे अपना हक। जी। वो रंगदारी कर रही है। जी। माँ रंगदारी कर रही है, बहन रंगदारी कर रही है। आपने नाम चढ़वा दिया? कहाँ? हाँ? मकान पर नाम चढ़वा दिया? हाँ, वो फ्लैट पे हम दोनों बहन, मेरी बहन भी बाद में इस लाइन में, मेरी माँ
सोची कि एक लड़की को नचाए तो इतना पैसा कमाए, जी तो हवस में दूसरी लड़की को उतार दी, जी वो लालच में। जी। इन लोग गरीब नहीं है सर, जी। जितने तवाइफ है, अरे तवाइफ का जितने खानगिन है, जी। इनको खानगिन बोला जाता है। जी हाँ, हम भी हैं, हम बुरा नहीं मान रहे हैं। जी जी आज हम शादी कर लिए हैं, जी। कल हम भी खानगिन थे। जी तो समझने का ये बात है कि जब हम नाम चढ़ा लिए तो मेरी माँ सोची कि एक लड़की को नचाए तो इतना पैसा कमाए, जी। दूसरी को कमाएंगे तो वो गया में अपने नाम से 1 करोड़ का मकान ली, जी तो हम हमारे बेटा का नाम नहीं डाली। जी हाँ, और हम जो कमाए थे अपना नाम डलवा जी। ली। और देखिए सर, फिर भी हमको उसका ये बात का एहसास नहीं है। जी। मेरा आदमी मेरे संग में है, जी। फिर भी हम ये चाहते हैं जी। कि जो फ्लैट है मेरे नाम से, जी तो हमारे अपने बहन से आधा मांग रहे जी। हैं, आधा भी देने के लिए नहीं तैयार है। जी। बोल रही है मेरी माँ बहन की तुम ये धंधा करोगी, जी। आज भी उन लोग को इंतजार है जी। कि हम ये गंदा काम करें। तो आपने कितने साल से बंद कर दिया? हम 3 साल से बंद कर दिए। और सर देखिए, जी। हम भीख मांग लेंगे, जी। हम रोटी चटनी खा लेंगे, जी। मेरा आदमी साथ भी नहीं देगा जी कि ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर मेरा आदमी साथ भी नहीं देगा, हम बर्तन झाड़ू कर जी। लेंगे, उस गंदगी में नहीं जाएंगे। इसलिए कि हमारे शरीर पे जो अत्याचार हमारे संग रेजनी कराया गया है, जी। उसको हम नहीं भुला कितने पाए। बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ। तो अभी तो बड़ा वाला बच्चा तो पढ़ रहा होगा? हाँ, मेरा बड़ा वाला बच्चा पढ़ रहा है। जी। वो 9 साल का है समझिए। जी हाँ, ये लड़की मेरी 1.5 साल की है। जी। हाँ, 3 साल हुआ हमको शादी करे। 3 साल हो गया। हाँ, 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, इस महिला की कहानी अपने आप में बहुत दर्दनाक है। और दर्दनाक इसलिए है दोस्तों कि हमें तो एक फिल्म देखी थी मैंने दोस्तों, उसमें एक लाइन आई थी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती डूब गई वहीं जहाँ पानी कम था। तो इस बिटिया को अपने लोगों ने छला है, इनकी माँ ने छला है, इनके भाई ने छला है, इनके पूरे परिवार ने छला है, यहाँ तक कि इनकी सगी बहन भी इनको छल रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये कहानी बहुत दर्दनाक है। और आज भी इस धंधे में यदि एक बार आदमी उतर गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझदार होने के बाद यदि कोई व्यक्ति अच्छी लाइन पकड़ना चाहते हैं, जब ये महिला ये कह रही कि हम चटनी रोटी खा करके जी सकते हैं, तो इस महिला को जबरदस्ती दोबारा देह व्यापार में ढकेलने का प्रयास करना अपने आप में कितना अशोभनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका अपना हक और हुकूक, जो इन्होंने भले ही गलत काम करके पैसा कमाया था, लेकिन गलत काम में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत बदनामी झेलनी पड़ती है। बहुत बार इनको कष्ट सहना पड़ा होगा, और वो कष्ट सहना पड़ा होगा दोस्तों जिसको हम जबान से बयान नहीं कर सकते। गलत कह रहे हैं कहिए? नहीं सर, देखिए हमको यही विनती है कि हमारा हक मिल जाए। जी। हाँ, उस नरक में हम नहीं जाना चाहते। आज भी हमारे ऊपर दबाव बना के डाला जा रहा है। हमारा घर परिवार बोल रहा है कि अपने आदमी को छोड़ दो। हम अपने आदमी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि हमारे आदमी का बहुत बड़ा हमारे पे एहसान है कि जो हमारे में इतना दाग लगा, हमारे बेटी बेटा को हमारे अपना नाम देंगे। किसी तवाइफ का लड़का, किसी खानगीन का लड़का बता दे अपने भाई बाप का नाम, अपने बाप का नाम, भाई का नाम देती हैं, मामा का नाम देती हैं, अपना किसी का नाम नहीं। और सब ये जानते हैं सर, ये बेसिया बिरती हमको तो याद ही नहीं। हम तो जब से इस लाइन में आए 17-18 बरस से जो भी हम कभी भी ये नहीं देखे नाच बजा। हाँ, आज के डेट में जो तवाइफ लोग इन लोग पे प्रभोग पड़ा है कि इसको बंद किया, सब आवाज उठाया है, तो इन लोग झूठ मूठ का मोजरा बजवा रही हैं, तबला बजवा रही हैं, घुंघरू बजवा रही हैं कि हम कलाकार हो जाएंगे। इन लोग का लाइसेंस मांगिए। हमारा खुद का नहीं, मेरे माँ का नहीं, मेरे बहन का नहीं, किसी रंडी लोग का नहीं, किसी तवाइफ लोग का नहीं। जी। हाँ हाँ, ये चीज का लाइसेंस मिलता है, गलत काम का लाइसेंस मिलेगा। हम खुद उस नरक से हैं। आखिर आज हमको घिन हो गया है। जी। घिन हो गया है। हाँ, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होती होगी 30 से 32-33 होती होगी। बताइए, 30-32 साल की छोटी सी उम्र में अभी बच्चियों की शादी होती है। अभी आज के आधुनिक युग में बच्चियां पढ़ भी रही हैं। ऐसी मतलब इन परिस्थिति में और इस उम्र में इस महिला ने कितनी तकलीफें झेली हैं और कितने साल इसने काम किया है, इसको खुद ही याद नहीं है। इसको इसलिए याद नहीं है दोस्तों कि जब से हो संभाला उसने सोचा कि ये कोई खेल होगा, सारे लोग कर रहे हैं, हम भी यही करें। हम भी करें, हमको ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। हाँ, और जब ज्ञान हुआ तो हमारे पे दबाव बना के हम डर के मारे करते गए।
जब हमको बच्चा हुआ, जी। जब हम आवाज उठाए जी। कि हम मर जाएंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे, जी। तब हम अपने से जी। हम इसलिए इस नरक से निकल गए। आज जानते हैं सर, जी। यहाँ 10-10 साल की लड़की होती है ना, जी। 10 साल 12 साल की लड़की होती है, जी। उन लोग को दवाई सुई दे के जवान कर देती है। अरे इसलिए कि वो लड़की पैसा कमाने का इन लोग को आदत हो गया है। कोई गरीब नहीं है, जी। हर तवाब के पास, हर रंडी के पास, हमारे भी पास संपत्ति है, आखिर हमारा लूटा जा रहा जी। है, हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। कोई तवाब गरीब नहीं है, जी। खेत है, बाड़ी है, फ्लैट है, मकान है, दुतल्ला घर है। इन लोग के घर में आके इंटरव्यू लीजिए, कैसा कैसा पैखाना है। हमारे गरीब लोग हैं, जिनके मड़ई नहीं है, जिनके झोपड़ी नहीं है, उनका जमीन नहीं उठता होगा, क्यों नहीं? वो अपनी बहन बेटी को नहीं करा सकते थे। इज्जतदार लोग कभी नहीं करवाएंगे। जी। जो इससे जुड़ा है, जो हराम का खाए आया है, जी। उसको आदत पड़ चुकी। क्या आप इस गांव की बेटी हैं या बहू? हाँ, मैं देखिए, हम बेटी भी हैं, इस गांव की बहू भी हैं। ये कैसे? हाँ? ये कैसे? इसलिए कि हम लोग में दूध का बर्ताव होता है। जी। समझ में आया? देखिए, हम मुस्लिम हैं, जी जी मुस्लिम है, जी जी। हम लोग में दूध का बर्ताव होता है। जी। हम उस मोहल्ले के हैं, जी। इस मोहल्ला का हमारे आदमी है। अच्छा। हाँ, हमारे आदमी का हमारे ऊपर एहसान है जी। कि जो हमको इस नरक से निकाल के हमारे बच्चों को नाम दे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जो हम लोग पे अत्याचार हुआ वो किसी के ऊपर नहीं हो, इसलिए कि जब तक वेश्यावृत्ति बंद नहीं होगा, इन लोग 10-10 12 बरस के लड़की लोग को, हम खुद 12 बरस की उम्र में हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। सरकार से हम यही निवेदन चाहते हैं कि इस काम को खत्म कर दिया जाए। हमारा कुल गांव, पूरी हमारे गांव सपोर्ट में है कि ये चीज को खत्म कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अजीब चीज, बहुत गंभीर घटना निकल कर के सामने आ रही है कि जो बच्चियाँ 10 और 12 साल की हैं, उन बच्चियों को जल्दी जवान करने के लिए, जल्दी पैसा कमाने की चाहत में लोग अपनी जमीन को मार बैठे हैं। लोग उनको तरह तरह के हार्मोनल इंजेक्शन दे करके, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा करके या टेबलेट दे करके उनको समय से पहले जवान कर दे रहे हैं। सही बात? हाँ, सही बात है सर। और इन बच्चियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। हाँ सर, हमको खुद ज्ञान नहीं है कि हमारे संग क्या हुआ। हमारी उम्र कम थी सर, जैसे जैसे हमको धंधा कराया गया, हमसे गलत काम करा गया, हमको ज्ञान नहीं था। जब हमारी उम्र बढ़ी तब हम अपने आप को हिम्मत बांधे, हाँ, कि हम इस नरक से निकल जाएंगे। हाँ, आप जानते हैं सर, यहाँ गुंडा, बदमाश, चोर, डकैत यहाँ आके बेसवाओ लोग की, रंडी लोग की पनाह लेते हैं। उसी गुंडा बदमाश के चलते इन लोग का हिम्मत बढ़ा है। हाँ, जबरदस्ती हमारे गरीब भाई लोग को धमकाती हैं कि हमारे पे तुम अत्याचार करोगे, हमारा ये काम बंद करवाओगे तो तुमको शूट करवा देंगे, तुम्हारा जान मरवा देंगे। तो गरीब लोग डरा जाते हैं। कानून से यही विनती है, कानून से यही विनती है कि ये चीज को खत्म किया जाए, या वेश्यावृत्ति को बंद किया जाए। इसलिए कि हम खुद उस माहौल से है, हमारे ऊपर गुजरा है, इसलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं। एसपी साहब से यही विनती है, योगी जी से यही विनती है कि हमारे गांव को आजाद किया जाए गंदगी से। देखिए दोस्तों, आज़ादी के इतने साल बावजूद भी यदि गाजीपुर की ये शहीदों की धरती, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों ये बातें सुन करके कि बच्चियों को जो है समय से पहले जवान कर दिया जा रहा है। ये बात सुन करके और आश्चर्य हो रहा है कि जितने माफिया और गुंडे और बदमाश हैं वो तबाइफों के यहाँ जाकर के शरण लेते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। तो अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है, और हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी, कम से कम गाँव में जो चल रहा है उसको बंद कराइए सर। दोस्तों, मैं हूँ अरियम श्रीवास्तव।